डेडपुल 3 की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा डेडपुल 2 की कहानी में जाना होगा। वेड ने केबल को बिना बताए उसकी टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन को दोबारा वारहेड से ठीक करवा लिया था और पास्ट में जाकर अपना पास्ट बदल लिया। सोचकर तो लगता है कि वेड की जिंदगी अब परफेक्ट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ से डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी की कहानी शुरू होती है। अपना पास्ट सही करने के बाद वेड आयरन मैन के सिक्योरिटी हेड हैप्पी से मिलने गया अर्थ 616 पर, क्योंकि वेड को एवेंजर्स ज्वाइन करना था और इसका कारण था उसकी गर्लफ्रेंड वेनिसा। वेड को डर था कि अगर उसने जिंदगी को मीनिंगफुल तरीके से नहीं जिया तो वेनिसा उसे छोड़ देगी, इसीलिए उसने पहले एक्समैन ज्वाइन करने की कोशिश की थी। लेकिन डेडपुल 2 में उसने उनके रूल्स को नहीं माना तो वेड को दोबारा वहाँ जगह नहीं मिली। अब वो हैप्पी से मिलने आया है एवेंजर्स ज्वाइन करने, लेकिन हैप्पी ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डेडपुल के तौर तरीके बाकी एवेंजर्स के सुपर हीरो से मैच नहीं खाते। इस बात को अब 6 साल हो गए। वेड अपने डेडपुल कैरेक्टर से रिटायर हो गया। पैसे कमाने के लिए प्री ऑन कार कंपनी में सेल्स पर्सन का काम करता है। उसके पास अभी भी उसके सारे पुराने दोस्त हैं, लेकिन वेनिसा से ब्रेकअप हो गया। दोनों अब अलग अलग रहते हैं। वेड इस वक्त अपनी मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता उसे जिंदगी में क्या करना है। लाइफ उसकी डायरेक्शन लेस चल रही थी। एक दिन वेड जब घर पर अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, उसके घर पर टीवीए के कुछ लोग आकर उसे जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और पैराडॉक्स के पास लेकर आते हैं। टीवीए का पूरा नाम टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है। एक तरीके से टीवीए इंसानों के सारे यूनिवर्स की पुलिस है और पैराडॉक्स टीवीए के अर्थ 10005 के हेडक्वार्टर का इंचार्ज है। वेड को लगा कि उसने केबल की टाइम मशीन यूज करके समय की घटनाओं को बदला था, इसीलिए उसे यहाँ लाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वेड को यहाँ लाया गया था एक ऑफर देने के लिए। पैराडॉक्स उसे बताता है कि बहुत वक्त से उस पर नजर रखी जा रही थी। उसे एक बहुत बड़े और खास मकसद के लिए चुना गया है। भविष्य में होने वाली बहुत बड़ी तबाही को उसे रोकना होगा और अगर उसने वो मिशन पूरा कर दिया तो उसे भी एवेंजर्स जैसी इज्जत और रुतबा मिलेगा। ये सुनकर वेड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसे हमेशा से ऐसा ही मिशन चाहिए था जो उसे एवेंजर्स के बराबर ले आए, लेकिन मिशन क्या है वो पैराडॉक्स को भी नहीं पता और सिर्फ उसके बॉसेस को पता है। वेड को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो बस मिशन करेगा, लेकिन उससे पहले उसे अपना डेडपुल वाला सूट दोबारा चाहिए। टीवीए ने तुरंत अपने टेलर से वेड का सूट बनवा दिया। पैराडॉक्स ने उसे आधी बात बताई थी। वेड मिशन पर जाने से पहले अपने दोस्तों से मिलकर आना चाहता था। तब पैराडॉक्स ने उससे कहा कि अगले 3 दिन में तुम्हारी दुनिया का नामो निशान खत्म होने वाला है। तुम स्पेशल थे तभी तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। वेड को पैराडॉक्स की बातें समझ नहीं आई तो पैराडॉक्स ने उसे समझाया कि हर यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है, मतलब हर दुनिया में कोई ऐसा होता है जिस पर दुनिया की मुख्य शक्ति टिकी होती है। अगर वो एंकर बीइंग खत्म हो जाए तो दुनिया अपनी मूल शक्ति खोने लगती है और धीरे धीरे दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाती है। और यही हुआ है तुम्हारी दुनिया के साथ। तुम्हारी दुनिया ने अपना एंकर बीइंग खो दिया और वो था लोगन द वुल्वरीन। लोगन के मरने के बाद 10005 धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस प्रोसेस में कई हजारों साल लगने वाले हैं, लेकिन पैराडॉक्स इस प्रोसेस को एक टाइम रिपर नाम की मशीन से बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देगा। पहले टीवीए ऐसा किया करती थी, एंकर बीइंग खत्म होने के बाद वो दुनियाओं को जल्द खत्म कर देती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उसने अपने रूल्स में बदलाव करके इस प्रोसेस को प्रकृति के हाथ में छोड़ दिया। लेकिन पैराडॉक्स इस रूल के बदलाव से सहमत नहीं है, इसलिए उसने खुद की टाइम रिपर मशीन बनाई है ताकि दुनियाओं को जल्द समाप्त किया जा सके और वो वेड की दुनिया के साथ भी यही करने वाला है। पैराडॉक्स टीवीए के लिए काम करता है, लेकिन वो टीवीए का सुप्रीम बनना चाहता है। वेड को जब पता चला अगले 72 घंटों में उसके दोस्त, उसका प्यार सब मरने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। उसे और तो कुछ समझ आया नहीं। पैराडॉक्स के हाथ में एक टाइम पैड था जिससे किसी भी यूनिवर्स में और कहीं भी जाया जा सकता था। वेड ने चकमा देकर पैराडॉक्स से वो टाइम पैड छीन लिया और सीधा लोगन की कब्र पर जाकर उसे खोदता है, इस उम्मीद में कि शायद उसका शरीर अगर बचा हो तो दोबारा जिंदा किया जा सके, क्योंकि उसके घाव अपने आप भरते हैं। लेकिन जब वेड ने लोगन की कब्र खोदी उसे वहाँ सिर्फ उसका मेटल का कंकाल मिला, जिसका मतलब था उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। वेड को ये देखकर बहुत बुरा लगा और साथ ही उसे लोगन पर गुस्सा भी आया। उसी वक्त पैराडॉक्स के लोग वेड को ढूंढते हुए उस तक पहुंच गए, क्योंकि वो पैराडॉक्स की नाक तोड़कर और उसका टाइम पैड छीनकर भागा था। वेड एक एक करके सारे लोगों को मारता है लोगन की हड्डियों से ही, और जब तक पैराडॉक्स के सारे लोग मारे गए लोगन के कंकाल की हड्डी हड्डी अलग हो गई। फाइट खत्म होने के बाद वेड उस टाइम पैड की हेल्प से अलग अलग यूनिवर्स में जाता है नए लोगन को ढूंढने के लिए, लेकिन हर बार या तो लोगन उसके काम का नहीं होता या इतना अग्रेसिव होता है कि वो वेड को मार मार कर भगा देता है। आखिर में वेड को एक यूनिवर्स में ऐसा लोगन मिला जो दिखने में तो सही था लेकिन अग्रेसिव बिल्कुल नहीं था, शांत और शराब के नशे में धुत। इसीलिए वेड ने उसे ही उठा लिया
लिया और सीधा पैराडॉक्स के पास आया नए लोगन को लेके, इस उम्मीद में कि शायद मरे हुए लोगन की जगह इस नए लोगन को एंकर बीइंग बनाया जा सके। लेकिन पैराडॉक्स ने उसे बताया कि एक एंकर की जगह दूसरा एंकर नहीं बैठा सकते, और साथ ही पैराडॉक्स ने उससे कहा कि मैं एक बार के लिए कोशिश भी कर लेता, लेकिन तुम जो लोगन लाए हो वो अब तक का सबसे घटिया लोगन है और मैं इसे एक लेजेंड की जगह हरगिज नहीं बैठा सकता। इस लोगन ने अपनी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। वेड ने पैराडॉक्स से रिक्वेस्ट करी कि कोई दूसरा रास्ता बताओ दुनिया बचाने का, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि कोई रास्ता नहीं है। वेड को मालूम था कि पैराडॉक्स इलीगल तरीके से टाइम रिपर मशीन का यूज कर रहा है। उसने पैराडॉक्स को धमकी दी कि वो उसके बॉस के पास जाएगा उसकी शिकायत करने, लेकिन पैराडॉक्स ने एक ही झटके में वेड और लोगन को शून्य लोक में भेज दिया। शून्य लोक एक तरीके से सारी दुनियाओं का डंपयार्ड है। टीवीए को जब लगता है कि कोई दुनियाओं के काम का नहीं है या उनके लिए खतरा है तो उसे शून्य लोक में भेज देते हैं, और ऐसा लगभग सिर्फ सुपर पावर वाले लोगों के साथ ही होता है। इसीलिए यहाँ डेडपूल और लोगन के जैसे बहुत सारे लोग हैं। शून्य लोक में फेंके जाने से लोगन वेड से बहुत नाराज था, इसीलिए वो उसे बहुत मारता है और बदले में वेड भी उससे फाइट करता है। लेकिन लड़ते लड़ते वेड लोगन को समझाता है कि टीवी के पास इतनी ताकत है कि वो मेरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, तो इतनी ताकत भी होगी कि तुम्हारी दुनिया को ठीक कर दें। हमें बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा और पैराडॉक्स के पास जाना होगा। ये सुनकर लोगन थोड़ा शांत होता है। तभी वहाँ दोनों के पास कुछ लोग आते हैं जो कसांड्रा के लिए काम करते हैं। कसांड्रा कौन है ये कुछ ही देर में पता चलेगा। वो लोग लोगन और वेड को पकड़ने आए थे। तभी उन दोनों का साथ देने के लिए वहाँ अपना भाई क्रिश आता है। वेड को लगा कि वो कैप्टन अमेरिका है, लेकिन असलियत में था वो फैंटास्टिक फोर का जॉनी। ये देखकर वेड का पूरा मूड खराब हो गया। जॉनी ह्यूमन टॉर्च बनकर कसांड्रा के लोगों से लड़ता है, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता और मैग्नेटिक फोर्स यूज करके वो लोग लोगन और वेड को भी पकड़ लेते हैं। तीनों को कैद कर लिया जाता है और वो लोग अपने अड्डे के लिए रवाना होते हैं। जॉनी यहाँ बहुत वक्त से था तो उसने वेड और लोगन को इस जगह के बारे में बताया और ये भी कहा कि यहाँ शून्य लोग आने के बाद सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो कसांड्रा के लिए काम करो या अलायत का खाना बनो, क्योंकि वो ही यहाँ की गंदगी साफ करता है। अलायत के बारे में जानने के लिए लोकी सीजन 1 देखना होगा। जॉनी ने ये भी बताया कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ छुपे हुए हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सभी लोग कसांड्रा के अड्डे पर पहुंचते हैं और वो एंटमैन की बॉडी के अंदर बना रखा था। उसके लिए वहाँ बहुत सारे म्यूटेंट्स काम करते हैं, खासकर एक्समैन यूनिवर्स के। कसांड्रा को शून्य लोक में एक लोगन चाहिए था, इसलिए जब लोगन और वेड उसके अड्डे पर पहुंचे कसांड्रा खुद चलकर उसके पास आई। दरअसल कसांड्रा शून्य लोक की रानी है और किसी यूनिवर्स में प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है। टीवीए ने उसे पैदा होते ही यहाँ भेज दिया था क्योंकि शायद उन्हें कसांड्रा की नीयत के बारे में पहले से पता था। धीरे धीरे वक्त के साथ उसने शून्य लोक में अपना साम्राज्य बना लिया। उसके पास शून्य लोक से निकलने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन उसने अब इसी जगह को अपना घर बना लिया। कसांड्रा भी अपने भाई के जितनी ही ताकतवर है, लेकिन उसे किसी के दिमाग में घुसने के लिए अपना हाथ उसके दिमाग में डालना जरूरी है। रास्ते में जॉनी कसांड्रा को गालियां देते हुए आ रहा था और ये बात वेड ने कसांड्रा को बता दी और क्या क्या बोला ये भी। कसांड्रा को जॉनी की ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने उसी वक्त जॉनी की चमड़ी खींचकर उसे मार डाला। कसांड्रा ने लोगन को ऑफर दिया कि वो यहाँ उसके लिए काम करे, क्योंकि अगर दोनों साथ हो गए तो दोनों की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। लोगन ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और उल्टा उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कसांड्रा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। कसांड्रा लड़ाई में उसे जवाब देती उससे पहले ही अलायत शिकार पर निकल आता है। वेड और लोगन को छोड़कर सभी लोग डर के मारे अपने अड्डे के अंदर चले जाते हैं, कसांड्रा भी, और दोनों मौका पाकर वहाँ पड़ी एक छोटी रॉकेट की हेल्प से कसांड्रा के अड्डे से बहुत दूर चले आते हैं। जॉनी ने कहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो शून्य लोक से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लोगन और वेड ने सोचा उन लोगों से जल्द मिलना जरूरी है, तो दोनों ने चलते रहने का फैसला किया, शायद कोई मिल जाए। वेड ने लोगन से पूछा कि उसकी दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जो लोग उससे नफरत करने लगे, जबकि उसकी खुद की दुनिया में लोगन एक बहुत रिस्पेक्टेड सुपर हीरो था। इसका जवाब लोगन ने नहीं दिया। चलते चलते दोनों को रास्ते में एक और डेडपुल मिला और उसके साथ डॉगपुल भी। उस दूसरे डेडपुल को यहाँ के लोग नाइस पुल बोलते हैं क्योंकि वो सभी से अच्छे से पेश आता है। दोनों ने नाइस पुल से सरहद के बारे में पूछा तो उसने उन्हें एक डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए कहा और साथ ही अपनी गाड़ी भी उन्हें ले जाने के लिए दे दी, लेकिन उसने दोनों को इस बात से सावधान किया कि यहाँ डेडपुल गैंग है, उससे बचकर रहना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों गाड़ी लेकर उस डायरेक्शन में जाते हैं जो नाइस पुल ने उन्हें बताई थी। दोनों रास्ते में फिर से एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे और बातों बातों में लोगन को पता चला कि वेड ने सिर्फ एक अंदाजा लगाया था कि टीवी लोगन की दुनिया ठीक कर सकती है, उसे इस बात का पक्का नहीं पता। इस बात पर लोगन वेड से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बदले में
उसने वेड की पर्सनल लाइफ की बातों की धज्जियां उड़ाई। लोगन ने वो सब कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वेड को भी फिर उतना ही गुस्सा आ जाता है जितना लोगन को आ रखा था। दोनों के बीच फिर अंधी मारपीट होती है और उस मारपीट में उस गाड़ी की हालत खराब हो जाती है। दोनों की फाइट कई घंटे चली, जीता कोई भी नहीं, लेकिन दोनों थककर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद कोई उन्हें गाड़ी सहित अपने साथ ले गया और जब दोनों को होश आया तो वो किसी गुफा टाइप घर में थे जहाँ जरूरत का सारा सामान था। और जल्द ही उन्हें पता चला कि उन्हें X-23 यहाँ लेकर आई है और ये X-23 वेड के यूनिवर्स वाली ही थी। उसे भी शून्य लोक में भेज दिया गया था। X-23 के साथ वहाँ इलेक्ट्रा, ब्लेड और गम भी थे। ये चारों अभी तक कसांड्रा या अलायत के हाथ नहीं लगे और शून्य लोक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। X-23 को छोड़कर उन तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों के यूनिवर्स को TVA के द्वारा नष्ट कर दिया गया और यूनिवर्स नष्ट करने के जस्ट पहले उन्हें यहाँ फेंक दिया गया। वेड उन लोगों को बताता है कि यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता कसांड्रा है, सिर्फ वही एक है जो उन्हें यहाँ से निकाल सकती है। वेड ने उन्हें अपने और लोगन के उसके अड्डे से भागने की कहानी सुनाई। इलेक्ट्रा ने सोचा जब ये दोनों उसके अड्डे से भाग सकते हैं तो हम सब मिलकर वहाँ जा भी सकते हैं और कसांड्रा को मार भी सकते हैं। लेकिन उन सभी के सामने समस्या ये थी कि जब तक कसांड्रा की साइकिक पावर ब्लॉक नहीं होती उसे मारना नामुमकिन है। वेड ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दिया। अगर किसी तरह से जगरनॉट का हेलमेट उसे पहना दिया जाए तो उसकी पावर को ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जगरनॉट उसी के लिए काम कर रहा है। सभी ने मिलकर फिर अगले दिन कसांड्रा के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया और दूसरी तरफ कसांड्रा के लिए ही काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम पायरो था, वो भी कसांड्रा को मारने का प्लान बना रहा है पैराडॉक्स के कहने पर। अगले दिन गम, वेड, इलेक्ट्रा, ब्लेड, X-23 और लोगन कसांड्रा से फाइट करने उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी मुलाकात कसांड्रा से पहले उसके लिए काम करने वाले म्यूटेंट गुलामों से होती है और फिर होती है उनमें एक घमासान लड़ाई। और लड़ाई के बीच मौका पाकर वेड और लोगन अंदर कसांड्रा के पास चले जाते हैं जहां कसांड्रा उनका ही इंतजार कर रही थी। कसांड्रा के लिए उन दोनों का मुकाबला करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उन्हें मारने वाली थी, लेकिन मारने से पहले लोगन के दिमाग में झांकना चाहती थी, ये जानने के लिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आज से पहले शून्य लोक में एक भी लोगन नहीं आया, वो पहला था। और जब कसांड्रा ने अपनी उंगली लोगन के दिमाग में डाली तो उसे उसकी सारी कहानी पता चल गई। इस लोगन से उसकी दुनिया में सभी लोग इससे नफरत करते हैं और वजह वो खुद था। लोगन अपने आप को हमेशा एक्समैन टीम से दूर रखने की कोशिश करता और एक दिन इंसानों ने म्यूटेंट्स के ऊपर हमला कर दिया। सारे एक्समैन मारे गए। लोगन उस वक्त बार में था और जब वो घर पहुंचा सभी साथियों की लाश देखकर उसने अपने आप के ऊपर से काबू खो दिया और बदला लेने निकल गया। लेकिन उसने गुनहगारों के साथ साथ बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी मार दिया। वो अपनी दुनिया में एक दरिंदा बन गया। लोगन तब से बस इसी गिल्ट में जी रहा है और वो चाहता है कि कैसे भी उसके ऊपर से ये दरिंदा होने का टैग हट जाए। कसांड्रा लोगन के दिमाग में झांकने में बिजी थी और दूसरी तरफ X-23 ने जगरनॉट को मारकर उसका हेलमेट निकाल लिया और उसे वेड को दे दिया और वेड ने उसे कसांड्रा को पहना दिया। हेलमेट पहनने से उसकी सारी पावर रुक गई और वो एक नॉर्मल लड़की बन गई। वेड अब उसे आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। वेड और लोगन बार बार कसांड्रा से यहाँ से निकलने का रास्ता पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताती। तभी पायरो वहाँ आकर कसांड्रा को शूट कर देता है। क्योंकि उसका पावर इस वक्त ब्लॉक था तो गोली लगने से वो मर रही थी। दोनों ने कसांड्रा से सौदा किया कि हेलमेट हटाने के बदले वो उन्हें यहाँ से निकालेगी। कसांड्रा मान गई। हेलमेट हटाते ही दोबारा उसकी पावर लौट आई और वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसने अपना वादा पूरा किया। बहुत वक्त पहले शून्य लोक में एक डॉक्टर स्ट्रेंज आया था। कसांड्रा ने उसे मार दिया और उसकी पोर्टल ओपन करने वाली रिंग रख ली। कसांड्रा ने उसी रिंग से पोर्टल ओपन किया और दोनों को अर्थ 1005 पर भेज दिया। दोनों के जाने के बाद कसांड्रा ने पायरो से पूछा उसने उस पर गोली क्यों चलाई, तो पायरो ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसका अर्थ 1005 के पैराडॉक्स से सौदा हुआ था। उसे मारने के बदले पैराडॉक्स उसे शून्य लोक से निकालेगा। उधर पैराडॉक्स की टाइम रिपर मशीन तैयार होने वाली थी कि वेड और लोगन उसके पास पहुंच जाते हैं और उन्हीं के पीछे कसांड्रा भी वहां आ जाती है। वो पैराडॉक्स से थोड़ी गुस्सा थी। उसने जब पैराडॉक्स के दिमाग में झांका तो उसे टाइम रिपर मशीन के बारे में पता चला। कसांड्रा अब तक शून्य लोक में आराम से रह रही थी लेकिन पैराडॉक्स ने उसे मारने की कोशिश की। वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ आई है, लेकिन टाइम रिपर मशीन के बारे में पता चलते ही उसने अपना मूड थोड़ा सा बदल लिया। अब वो उस मशीन को कंट्रोल करेगी और एक एक करके सारे यूनिवर्स को खत्म करेगी। सिर्फ शून्य लोक को छोड़ के वहाँ वो खुद राज करेगी। वो पैराडॉक्स को लेकर मशीन के पास चली गई और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, खासकर वेड और लोगन। इसके लिए उसने शून्य लोक से अपनी पूरी डेडपुल की गैंग बुला ली। उसमें एक लेडी पुल भी थी। उधर TVA के मैन ऑफिस में पता चला कि अर्थ 1005 पर इलीगल टाइम रिपर मशीन
एक्टिवेट हो रही है। वेड ने सारे डेडपुल से रिक्वेस्ट करी कि वो कसांड्रा को रोकने में उसकी हेल्प करे, लेकिन वो डेडपुल्स तो खुद कसांड्रा के साथ थे। मतलब कसांड्रा तक पहुंचने के लिए वेड और लोगन को उन सब से लड़ना होगा। और फिर शुरू होती है मूवी की वन टेक फाइट, वेड और लोगन वर्सेस सारे डेडपुल्स। एक लंबी लड़ाई के बाद सारे डेडपुल मारे गए, लेकिन चंद मिनटों में सबके सब दोबारा रिपेयर हो जाते हैं। उन सब की दोबारा फाइट होती उससे पहले वहाँ वेड का दोस्त पीटर आ जाता है और आपस में लड़ने के लिए मना करता है। पीटर की बात कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि हर डेडपुल का बेस्ट फ्रेंड पीटर है हर यूनिवर्स में। तो सभी का एक तरीके से हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिर वेड और लोगन कसांड्रा को रोकने जाते हैं। कसांड्रा मशीन की पावर लेने की कोशिश करती है। वेड और लोगन पैराडॉक्स के पास पहुंचते हैं और मशीन को बंद करने का तरीका पूछते हैं। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि मशीन को पावर जमीन के नीचे बने एक चैम्बर से मिल रही है। चैम्बर में से 2 सर्किट मशीन में आ रहे हैं, एक में मीटर और दूसरे में एंटी मीटर है। अगर नीचे जाकर दोनों सर्किट को मिला दिया जाए तो एक बहुत खतरनाक शॉर्ट सर्किट होगा, मशीन खराब हो जाएगी। बस यही तरीका है मशीन को रोकने का। लेकिन मीटर और एंटी मीटर का शॉर्ट सर्किट इतना खतरनाक होता है कि जो भी वहाँ मौजूद होगा वो कुछ सेकंड में राख हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपर ह्यूमन हो। वेड और लोगन दोनों अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, लेकिन डिसाइड किया गया कि शॉर्ट सर्किट बनाने लोगन जाएगा, क्योंकि वेड के पास एक परिवार था जहाँ वो जा सकता है, लेकिन लोगन के पास कुछ नहीं था। लेकिन जब जाने की बारी आई, लोगन को चकमा देकर वेड चैम्बर के अंदर चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी दुनिया के लिए लोगन अपनी जान की कुर्बानी दे। वेड शॉर्ट सर्किट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक सर्किट लेने के बाद दूसरा सर्किट नहीं ले पा रहा था। तभी वहाँ चैम्बर का दरवाजा तोड़कर लोगन भी आ जाता है और वेड के साथ मिलकर शॉर्ट सर्किट पूरा करता है। और वो मीटर और एंटी मीटर का शॉर्ट सर्किट इतना पावरफुल था कि उसने चंद सेकंड में एक बहुत बड़ा धमाका किया, कसांड्रा को राख में बदल दिया, मशीन भी खराब कर दी और आखिरकार वेड और लोगन ने सुपर हीरो की तरह दुनिया बचा ली। सब कुछ शांत होने के बाद उस लोकेशन पर TVA के मेन ऑफिस से B-15 पहुंची, जो कि पैराडॉक्स की बॉस थी। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बी ने पैराडॉक्स से पूछा। पैराडॉक्स ने उसे सच्चाई घुमाकर बताई और सारा दोष कसांड्रा के ऊपर डाल दिया। लेकिन उसी वक्त वहाँ वेड और लोगन आ जाते हैं। दोनों जिंदा बच गए थे, क्योंकि अगर एक ने सर्किट बनाया होता तो शायद वो मर जाता, लेकिन डेडपुल और वुल्वरिन ने मिलकर सर्किट बनाया तो दोनों की पावर ने उन्हें मरने नहीं दिया। उन्होंने फिर बी को पैराडॉक्स की करतूत बताई। उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। बी ने वेड को बताया कि उसकी दुनिया दोबारा रिपेयर हो रही है। फिर वेड ने बी से 2 रिक्वेस्ट करी। एक तो शून्य लोक में जो इलेक्ट्रा, X-23, ब्लेड और गम फंसे हैं उन्हें दोबारा नई दुनिया में भेज दिया जाए, और दूसरी रिक्वेस्ट करी कि लोगन की दुनिया का पास्ट बदलकर उसे एक मौका और दिया जाए। बी ने पहली रिक्वेस्ट पर तो कहा कि वो कोशिश करेगी, लेकिन दूसरी रिक्वेस्ट के लिए ये कहते हुए मना कर दिया कि आज लोगन ने जो कुछ भी किया है वो अपने पास्ट की वजह से ही किया है। अगर वो भी बाकी लोगन्स के जैसे लेजेंड होता तो शायद आज इस तरह दुनिया ना बचा पाता, इसीलिए पास्ट को पास्ट में ही रहने दो। और इस बात को लोगन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लोगन अब वेड के साथ ही रहने लगा। X-23 को भी अपनी दुनिया दोबारा मिल गई। वेड की जिंदगी दोबारा नॉर्मल होने लगी। उसके पास उसके सारे दोस्त थे। वेनिसा को भी वो अपनी जिंदगी में दोबारा लाने की कोशिश करने लगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।